क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। नोबेल पीस प्राइज यानी शांति के लिए वो पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, इसकी घोषणा होने में वक्त है। 11 अक्टूबर को इसकी घोषणा होगी और लेकिन कहीं से भी संकेत फिलहाल नहीं मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस रेस में आगे हैं भी या नहीं। बहरहाल नोबेल पुरस्कार को लेकर अब तो डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब अपना फ्यूचर साफ साफ दिखाई देने लगा है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और कुछ विषय और भी हैं जिस नोबेल प्राइज के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं। अब क्या असल मायनों में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बारे में बात करेंगे। और यही वजह है कि शांति का नोबेल पाने की उनकी चाहत अब जिद में तब्दील होती जा रही थी और उनके सुर फिलहाल बदले हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर से अपने दावे को दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को लेकर हस्तक्षेप किया और सीज फायर कराया। हालांकि भारत ने इस दावे को बार बार खारिज किया। ट्रंप ने दावा तब किया और बार बार किया और जब नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की संभावनाओं के बारे में उनसे पूछा गया तब भी उन्होंने इसका जिक्र किया, जवाब दिया ट्रंप ने। और संकेत ये मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना फ्यूचर अब दिखने लगा है और ऐसा लगता है कि उन्होंने बाजी खत्म होने से पहले ही सरेंडर कर दिया, जैसे जो होगा देखा जाएगा वाले मोड में वो चले गए हों। व्हाइट हाउस में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की अपनी संभावनाओं को कम करके आंका। हालांकि उन्होंने दावा दोहराया भी। दुनिया भर में 7 शांति समझौते उन्होंने कराए हैं जो अब गजा में युद्ध विराम के साथ 8 हो जाएंगे, लेकिन गजा में तो हमले जारी हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की अपनी संभावनाओं को आंकने के लिए पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और नोबेल शांति पुरस्कार एक ऐसा सम्मान है जिसे जीतने की इच्छा ट्रंप ने कई मौकों पर जताई। और इस दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस बार नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के बारे में विश्वास व्यक्त करने से कतराते रहे। हालांकि उन्होंने इस साल जनवरी में शुरू हुए अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान किए गए शांति समझौतों पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बदले तेवर का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने पुरस्कार जीतने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए शांति समझौते कराए, ये सफाई दी। पहले हर मौके पर ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार मांगते रहे, इस बार उन्होंने इस तरह का दावा नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर अपने लिए नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज की मांग कर चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें ये पुरस्कार नहीं दिया गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये एक बड़ा अपमान होगा। पाकिस्तान और इजराइल समेत कई देशों ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने का मजबूरन समर्थन किया। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो एक AI तस्वीर शेयर की जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस पुरस्कार की वो मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप के नोबेल वाली चाहत पूरी होती है या नहीं। एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, फिल्म का नाम था लाल बादशाह, जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे और मनीषा कोइराला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनके ऑपोजिट यानी हीरोइन का अभिनेत्री का रोल कर रही थी। अब एक्ट्रेस का रोल वो कर रही थी और उसमें एक शेर है कि तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली जैसे कोई राजा भोज बने कोई गंगू, पढ़े लिखे मालूम होते हैं। इसी तरह से अमिताभ बच्चन ने भी कहा था। बहरहाल वो एक अलग विषय था, मुझे ये खबर पढ़ करके वो याद आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो काम वो कर नहीं पाए उसके लिए भला कैसा पुरस्कार, क्योंकि खबर यह है कि इजराइल ने गुरुवार रात गजा सिटी पर हवाई हमला कर दिया और यह हमला उस समय में हुआ जब इजराइल की कैबिनेट अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना पर मतदान के लिए बैठ करके चर्चा कर रही थी। इस उद्देश्य ये था कि युद्ध को रोका जाए स्थायी रूप से। और गाजा के नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि दर्जनों लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। अल शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने ये जानकारी दी। बुधवार शाम को 30 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। IDF के बयान के अनुसार जो उन्होंने ये कहा कि हमने हमास के उन आतंकवादियों को निशाना बनाया जो इजरायली सैनिकों के करीब मौजूद थे और उनके लिए तत्काल खतरा बने हुए थे। अमेरिकी मीडिया CNN के अनुसार हमास के नियंत्रण वाली सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि गाजा सिटी के सबरा इलाके में हुए इस हमले से एक बहुमंजिला इमारत ढह गई जिसके मलबे में करीब 40 लोग दब गए। इजरायली सेना IDF ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि निशाना हमास के आतंकियों पर था। हमले के कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि इजराइल और हमास सीज फायर के पहले चरण पर समाप्त हो गए और उसके अनुसार जैसे ही इजरायली सरकार इस समझौते को मंजूरी देगी युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता बंधकों की रिहाई का मार्ग भी प्रशस्त करेगा और उम्मीद यह जताई कि 1-2 दिन में ये सभी बंधक रिहा कर दिए जाएंगे।
प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा समझौते को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बताया गया। 2 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में बड़ी प्रगति के लिए उन्होंने इस बात को जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि ये समझौता उनके 20 सूत्रीय पीस प्लान का पहला चरण है, जिसके तहत हमास सभी बंधकों को रिहा करेगा और इजरायल अपनी सेना को सहमत करके सीमा तक पीछे हटाएगा। और यहाँ इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को सभी बंधकों की रिहाई के समझौते पर बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक ट्वीट में कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और प्रधानमंत्री मोदी ने सभी बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर नेतन्याहू को शुभकामनाएं दी। और ये जानकारी भी है कि इजरायल की कैबिनेट ने शुक्रवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की योजना को मंजूरी दे दी है। बहरहाल ये परिस्थितियां बन रही हैं, अब देखना होगा कि कब बंधकों की रिहाई होती है और कब रुकेगा ये युद्ध। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने बंधकों की रिहाई के लिए समझौते की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही ट्रंप की गजा शांति योजना का पहला चरण शुरू हो गया है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किए गए बंधकों में से बाकी बचे 48 की रिहाई हो सकती है। इसमें 20 जीवित होने की संभावना है।